सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लास +1 मैथमेटिक्स NCERT. In this lecture we will talk about next measure of dispersion, and first of all we will discuss about the limitations of mean deviation. In this lecture we will talk about variance and standard deviation, and what are the limitations of mean deviation. In a series where the degree of the variability is very high, the median is not representative central tendency. Thus, the mean deviation about median calculated for such series cannot be fully relied. देखो, वो कहता है कि अगर कोई भी ऐसा डाटा है जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, तो उसमें जो मीडियन है दैट इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो एक हमें सही जो मीडियन है वो सही पिक्चर क्लियर नहीं करता डाटा के बारे में। तो मीन डेविएशन, अगर मीडियन सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो है वो फुली रिलायड नहीं है, जो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देगी डाटा के बारे कि वो कितना स्कैटर्ड है। द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, माइनस साइन इग्नोर कर देते हैं, इज मोर देन द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीडियन। तो इस केस में भी अगर कुछ डाटा के केस में देखा जा सकता है कि जो सम ऑफ डेविएशंस है फ्रॉम द मीन और जो सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीडियन है वो डिफर करती है। देयरफॉर द मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज नॉट वेरी साइंटिफिक। Thus in many cases mean deviation may give unsatisfactory results. Also, mean deviation is calculated on the basis of absolute values of the deviations and therefore cannot be subject to further algebraic treatment. देखो, मीन डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं जिसमें जो नेगेटिव साइन है वो इग्नोर करते हैं उसको, तो वो कहीं ना कहीं जाके जो हमारा रिजल्ट है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको चैलेंज करता है। तो इसलिए इस मेजर के अंदर काफ़ी जो है वो लिमिटेशंस हैं इस मीन डेविएशन जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। फर्दर स्टैंडर्ड डेविएशन इज सच अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। हमने एक नया मेजर डिस्कस करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले हम लोग वेरिएंस की डिस्कशन करते हैं, तो वेरिएंस की डिस्कशन उसी के साथ करेंगे मीन डेविएशन के साथ ही, कि उसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यूज वर टेकन टू गिव द मीनिंग टू मीन डेविएशन, अदरवाइज द डेविएशंस may cancel among themselves. Another way to overcome this difficulty which arose due to the signs of deviations is to take squares of all the deviations. देखो, इस प्रॉब्लम से हमने बाहर आना है, तो कैसे किया जाएगा कि जो डेविएशंस हैं उनके स्क्वायर ले लिए जाएंगे। ऑब्वियसली ऑल दीज स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस आर फर्दर क्या है, नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव हो जाएंगे सभी स्क्वायर्स। तो सभी डेविएशंस जो हैं उनके स्क्वायर्स का सम, इफ दिस सम इज 0 देन ईच xi माइनस x बार हैज टू बी 0। सभी मीन से सभी जो ऑब्जर्वेशन है उनका डिफरेंस 0 हो गया, तभी ये 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज नो डिस्पर्शन एट ऑल एज ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल टू द मीन x बार। अगर सम ऑफ ऑल द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन 0 आ जाता है तो इसका मतलब है डिस्पर्शन बिल्कुल नहीं है, सारी ऑब्जर्वेशंस मीन के बिल्कुल पास हैं। अगर इसका सम जो है, सम ऑफ ऑल द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन स्मॉल है, तो इट इंडिकेट्स दैट ऑब्जर्वेशंस आर वेरी मच क्लोज टू द मीन। देयर इज अ लोअर डिग्री ऑफ डिस्पर्शन। On the contrary, if this sum is large, there is higher degree of dispersion of the observation. वो कहता है अगर इस सम की वैल्यू ज्यादा है तो डिस्पर्शन जो है वो ज्यादा है। ये डिस्कशन ध्यान से सुन लेना, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। अदरवाइज मैं सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन करवा सकता था, थोड़ी डिस्कशन जरूरी है। कैन वी thus say that the sum is reasonable indicator of degree of dispersion or scatter? तो फर्दर डिस्कशन करनी है कि क्या ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस जो है वो सही पिक्चर देगा हमें डिस्पर्शन के बारे में।
तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट एक्स है ऑब्जर्वेशंस का 5, 15, 25, 35, 45, 55। इन सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन आ रहा है 30 और इनकी स्क्वायर ऑफ डेविएशंस लेते हैं, वो कितना आता है 1750। और दूसरी एग्जांपल लेते हैं, फिर कंपेयर करेंगे। दूसरी एग्जांपल के अंदर हमारे पास काफ़ी डाटा है और ये मतलब जिसके अंदर वेरिएबिलिटी पहले डाटा के कंपैरेटिवली कम है। यहाँ कितनी आ रही है वैल्यू मीन की, मीन सेम है दोनों केसेस में 30 है। यहाँ हमने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस कैलकुलेट किया है तो वो 2480 आ रहा है, यहाँ ज्यादा है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर सम ज्यादा है डेविएशंस के स्क्वायर का तो उसके अंदर डिस्पर्शन ज्यादा है, ऑब्जर्वेशन स्कैटर्ड होंगी, लेकिन यहाँ तो सिचुएशन अलग है, यहाँ तो डिस्पर्शन कम आनी चाहिए थी, ये तो ज्यादा शो कर रहा है। इट मीन्स के जो वे है ये ऑथेंटिक नहीं है। ओनली सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करके डेविएशंस के हम लोग सही रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते, तो ये हमें गलत इन्फॉर्मेशन। अगर इसको डायग्रामेटिकली डाटा को देखें तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो पहला सेट है उसके अंदर तो स्कैटर्ड है उसकी ऑब्जर्वेशंस, और दूसरे केस में जो है वो मतलब क्लोज हैं सारी ऑब्जर्वेशंस। तो दूसरे केस में कम आना चाहिए था हमारे पास जो वैल्यू थी सम ऑफ डेविएशंस का स्क्वायर, लेकिन ज्यादा आ रहा था पहले केस में कम। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, तो वी कैन से दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज नॉट अ प्रॉपर मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, उसका मीन ले लेते हैं। वी विल टेक द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस, मीन उसका 1/n समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो ये मीन अगर कैलकुलेट करते हैं तो पहले सेट का 291.67 आता है, सेट बी का 80 आता है। ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखा रहा है कि मीन ज्यादा पहले का आ रहा है, तो पहले में डिस्पर्शन ज्यादा है स्कैटर्ड ऑब्जर्वेशन। दूसरे केस में 80 आ रहा है, वैल्यू कम आ रही है, इट मीन्स उसका जो डिस्पर्शन है कम है, जो उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू द फर्स्ट सेट। तो ये बिल्कुल ठीक है, डायग्राम देखिए हमने अभी भी। तो ये वाला फॉर्मूला है, इसे क्या कहें, एज अ क्वांटिटी विच लीड्स टू अ प्रॉपर मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसको प्रॉपर मेजर डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। ये फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया है। दिस नंबर दैट इज मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड वेरिएंस एंड डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला आ गया है ये वेरिएंस का, ये यहाँ भी राइट हैंड साइड मैंने लिखा है, यही फॉर्मूला है वेरिएंस कैलकुलेट करने का। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम रह गई है कि जब स्क्वायर करते हैं डेविएशंस का तो वहां पर यूनिट डिफर करता है। in the calculation of the variance we find that the units of individual observations xi and unit of their mean, इनके यूनिट सेम है, आर डिफरेंट फ्रॉम द वेरिएंस। वेरिएंस के यूनिट स्क्वायर में चले गए। सिंस वेरिएंस इन्वॉल्व्स द सम ऑफ स्क्वायर्स, for this reason the proper measure of dispersion about the mean of the set of the observations is expressed as positive square root। हमने क्या किया है कि अब स्क्वायर रूट लिख दिया है कि जो स्क्वायर था, जो यूनिट स्क्वायर था, जब स्क्वायर डेविएशंस का स्क्वायर किया था तो उसको स्क्वायर रूट से वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सेम यूनिट बन जाएगा एक्स आई और एक्स बार, जहाँ आप मीन वाला कह दो। एंड दिस मेजर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन and standard deviation is denoted by sigma under the root 1/n summation I from 1 to n xi minus x bar whole square। ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है। अगर वेरिएंस है तो आप उसका वेरिएंस जो है उसका स्क्वायर रूट लिख दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। हाँ जी, आगे क्वेश्चंस करने से पहले हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला भी है 1/n अंडर द रूट n इंटू समेशन I from 1 to n fi xi स्क्वायर माइनस समेशन i फ्रॉम 1 to n fi xi होल स्क्वायर। शॉर्टकट मेथड है हमारे पास वेरिएंस कैलकुलेट करने का, h स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। ये कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के केसेस में है। h जो है वो क्लास साइज है, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, i फ्रॉम 1 to n fi yi होल स्क्वायर yi स्क्वायर सॉरी माइनस समेशन i फ्रॉम 1 to n fi yi होल स्क्वायर। ये शॉर्टकट मेथड है, इसी के ऊपर स्क्वायर रूट लिख के हमारे पास आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला।
क्वेश्चन करते हैं, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। ये ऑब्जर्वेशंस दी हैं, अनग्रुप्ड डाटा है, हमने मीन कैलकुलेट किया है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 आ गया है। अब डिफरेंस लिया है हमने, डेविएशंस कैलकुलेट की है, एक्स आई से हमने एक्स बार का डिफरेंस कैलकुलेट किया है। पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे, अब स्क्वायर ले रहे हैं, सभी का स्क्वायर करके सम निकाल लिया है। तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स जो था डेविएशंस का, उसको 8 के साथ डिवाइड कर दिया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के पास, साथ हमारे पास वेरिएंस आ गया 9.25। हमने मीन एंड वेरिएंस ही कैलकुलेट करना था, मीन 9 एंड वेरिएंस 9.25। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बड़ा हेल्पफुल है रिजल्ट, तो आपने यहाँ ध्यान देना है। इसके सोल्यूशन को कैसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मीन है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2 डिवाइडिंग बाय n प्लस 1/2। ये कटिंग करके आ गया है हमारे पास, n के साथ n कटिंग हो गई है। वेरिएंस कैलकुलेट करने का फार्मूला 1/n सिग्मा 1 फ्रॉम i फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया है। अब हमने समेशन जो है उसको अंदर अप्लाई कर दिया है सभी टर्म्स के ऊपर। i 1/n i फ्रॉम 1 टू n एक्स आई स्क्वायर 1/n समेशन i फ्रॉम 1 टू n एक्स बार स्क्वायर माइनस 1/n समेशन i फ्रॉम 1 टू n 2 एक्स आई इंटू एक्स बार। देखो ये एक्स आई स्क्वायर मीन्स x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो x1 x2 क्या है 1 2 3 4, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अब 2n स्क्वायर 1/n। ये x बार होल स्क्वायर ही बार बार आता जाएगा, तो x बार होल स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर n टाइम्स आना है। 2x बार हमने कॉमन ले लिया है, एक्स आई मीन्स x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 क्या है नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन n। इसका होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1/6। ये लगा दिया रिजल्ट हमने 1/n। एक्स बार स्क्वायर कितनी बार आ रहा है n टाइम्स माइनस 2x ओवर n। इसका फॉर्मूला लगा दिया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो हमने कॉमन ले लिया n प्लस 1, फिर एलसीएम ले लिया है, फाइनल आंसर आ गया है n स्क्वायर माइनस 1/12। ये वेरिएंस की वैल्यू आई है, मीन n प्लस 1/2 था। दो चीजें कैलकुलेट करनी थी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द डाटा। ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी उसी तरह से हम लोग पहले मीन कैलकुलेट करेंगे। समेशन i फ्रॉम 1 टू 7 एफ आई एक्स आई कितना आया है यहाँ दिख रहा है 760, और मीन कैलकुलेट कर लिया है 760 ओवर 40 19 आ गया है। फिर हमने डेविएशंस कैलकुलेट की है, एक्स आई माइनस एक्स बार कैलकुलेट किया, उसका स्क्वायर किया, फिर एफ आई के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, और फॉर्मूला कह रहा है वेरिएंस का 1/n समेशन i फ्रॉम 1 टू 7 एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। पहले एफ आई लास्ट मीन डेविएशन में मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होता था, जहां एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है। इसके सम की वैल्यू पुट कर दी है 1736 ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 40, और हमारे पास ये आ गया है 43.4। वेरिएंस आ गई है, मीन आया था इसका 19। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। तो क्लास 10th में आपने स्टेप डेविएशन मेथड देखा है मीन कैलकुलेट करने का, उसी को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अज्यूम्ड मीन एक्स आई में से हमने यूज करना होता है, मिडल में से कोई ना कोई एक टर्म। तो 64 हमने अज्यूम्ड मीन ले लिया है। एच इसमें क्लास साइज 1 है, एन जो है 100 है, सम ऑफ ऑल द एफ आईज। एक्स बार क्या है फॉर्मूला ए प्लस समेशन आई फ्रॉम 1 टू 9 समेशन एफ आई एक्स आई ओवर एन इंटू एच। तो ये वैल्यूज पुट कर दी है, समेशन एफ आई एक्स आई 0 आ रहा है, और वैल्यू आ गई है हमारे पास। यहाँ ये ध्यान में रखना है कि ये कॉलम एफ आई कैसे कैलकुलेट की है हमने, इसको वाई आई कहना है, ये वाई आई है बेसिकली। मैं इसको करेक्ट कर दूं, यहाँ एफ आई लिखा हुआ है, ये वाई आई है। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपको एफ आई दिखाई दे रहा है, ये एफ आई नहीं है, ये वाई आई है। कैसे कैलकुलेट किया है, एक्स आई माइनस 64 ओवर एच।
तो डिफरेंस लिए हैं 64 का, डिफरेंस 60 से -4/1 तो कुछ नहीं करेगा। 64 का 61 से डिफरेंस -3 -2, इसी तरह से 0 1 2 3। फिर वाई आई, ये वाई आई है बेसिकली, वाई आई स्क्वेयर, फिर एफ आई वाई आई 0 आ गया है। एफ आई वाई आई स्क्वेयर भी हमने ज़रूरत है शॉर्टकट मेथड के लिए, आप देखोगे ये मीन आ गया है बेसिकली 64, और हमने एक मीन कैलकुलेट करना था शॉर्टकट मेथड से और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, एच स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, एन इंटू समेशन आई फ्रॉम 1 to 9 एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन आई फ्रॉम 1 to 9 एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी हमने, एन की वैल्यू 100 है, एच की 1 है, 1/100 स्क्वायर, 100 इंटू 286 इसकी एफ आई की, सम ऑफ एफ समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर का वैल्यू 286 है, माइनस इसकी 0 है समेशन एफ आई वाई आई की। तो सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास आई है वेरिएंस दैट इज 2.86 है। स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर रूट ले लिया, वेरिएंस का 1.69। तो हमने मीन और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी थी। मीन 64 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.69। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7th क्वेश्चन में भी हमने उसी तरह के सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ए एज्यूम्ड मीन, इसमें भी हमने पहले मिड वैल्यूज कैलकुलेट की है, 15, 45, 75, 105, 135, 1 मिड वैल्यूज कैलकुलेट की है, और उसके बाद हमने अज्यूम्ड मीन लिया है 105। फिर हमने वाई आई कैलकुलेट किया है, साथ में वाई आई स्क्वायर, एफ आई वाई आई भी, क्योंकि मीन के लिए एफ आई वाई आई का सम चाहिए। एफ आई वाई आई स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लिया है क्योंकि हमें वेरिएंस के लिए ये चाहिए कॉलम। तो मीन कैसे कैलकुलेट कर लिया है, वही फॉर्मूला जो अभी यूज किया है, 105 + 2/30 इंटू 30 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया है मीन 107। अब शॉर्टकट मेथड में आप देख रहे हैं कि हमने इसकी जो वेरिएशन, जो हमने डेविएशंस लेनी है वो अज्यूम्ड मीन से ही जो ली हुई है, वही उसी को यूज करके हम लोग आगे फार्मूले में यूज कर रहे हैं। फार्मूला वेरिएंस का क्या है, एच स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, वही फार्मूला है जो अभी यूज किया है। वैल्यूज पुट कर दी हैं सिंप्लीफाई करके, 2276 जो है वो वेरिएंस की वैल्यू आ गई है। मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। हमें क्लास इंटरवल दिए थे, हमने मिड वैल्यूज निकालनी, 72.5, 76, 7.5, 55 का डिफरेंस आ रहा है सभी में। इसी तरह वाई आई निकाल लिया, एक्स अज्यूम्ड मीन हमने 92.5 लिया है, एक्स आई माइनस 92.5/5, क्लास साइज 5 है। सॉल्व करके -4, -3, -2, ये क्लास 10th का काम है सारा। वाई आई स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया है, फिर एफ आई वाई आई कैलकुलेट कर लिया, इसका सम भी निकाल लिया 6, एफ आई वाई आई स्क्वायर भी निकाली है, उसका सम भी आ गया 254। पहले मीन कैलकुलेट करते हैं शॉर्टकट मेथड से, तो हमारे पास मीन आ गया है 92.5 + 6/60 इंटू 5, 6 इंटू 5 30 आ गया, 1/2.5, 92.5 + 0.5 93, मीन 93 आ गया है। और इस केस में हमें वेरिएंस पहले कैलकुलेट करके फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, वही फॉर्मूला है जो बार बार शॉर्टकट के लिए यूज कर रहे हैं। सभी वैल्यूज पुट करके जो है हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू 105.58 आ गई है। स्टैंडर्ड डेविएशन उसी का स्क्वायर रूट 10.27 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई है। लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है, 10th क्वेश्चन है, द डायमीटर्स ऑफ सर्कल इन mm ड्रॉन इन डिजाइन आर गिवन बिलो। ये हमारे पास डाटा दिया है, ये कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हमने पहले इसको कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। लोअर लिमिट से 0.5, अपर 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। 32.5 से 36.5, 36.5 से 40.5, तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल आ गए हैं। हमने मिड पॉइंट फाइंड किया है, एक्स आई 34.5, 38.5, 42.5, 46.5, ये हमारे पास 4 का डिफरेंस आ रहा है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें, उसी तरह वाई आई कैलकुलेट किया है, एक्स आई 42.5 हमने अज्यूम्ड मीन ले लिया है, एच क्लास साइज 4 है, एन 100 है, सम ऑफ ऑल द एफ आईज। मीन कैलकुलेट किया है वो 43.5 आ गया है, वेरिएंस कैलकुलेट की है, सारी एंट्रीज फिल करके हमारे पास 30.84 आ गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन
55 वैल्यू आ गई है। तो ये बड़ी इजी एक्सरसाइज है स्टैंडर्ड डेविएशन की, आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी जो सम्स थे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आगे बढ़ेंगे, 15.3 की बात करेंगे। इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।